अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स के लेक्चर के साथ आज का आपका लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2, जिसके हमने पहले दो सवाल पिछले लेक्चर में कर लिए थे, प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपके पास क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, शो डैट इफ ए सेट है ए बी सी, बी सेट है बी डी एफ। ये देखें, ए सेट आपको दिया हुआ है ए बी सी, बी दिया हुआ है बी डी एफ एंड सी आपको दिया हुआ है ए एफ सी। अब आपको वो कह रहा है कि आपने प्रूव करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो इसको आपको वो कह रहा है कि आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जिस तरह प्रीवियस में किया था हमने कि हम क्या चीज पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं जो आपके पास ब्रैकेट में लिखी होती है। यहाँ पर आपके पास बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लें, बी इंटरसेक्शन सी को लिख लिया। देन हमने उसके पास अपने बी वाला सेट भी लिख लिया जो आपका था बी डी एफ, और क्या कहते हैं सी आपके पास था ए एफ सी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, देखेंगे इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन चीज क्या आ रही है। तो इसमें हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो एक एफ है और इधर भी एक एफ है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। चल, आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि आपके पास एफ भी इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, तो हमने उसका इंटरसेक्शन ले लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया? एफ आ गया। ठीक है, तो आगे फर्दर मूव करते हैं। तो अब हमने इसका ओवरऑल किसके साथ लेना है? यूनियन ए के साथ। तो वो हमने यूनियन ले लिया ए के साथ। हमने लिखा ए सेट था आपके पास ए बी सी और यूनियन था आपके पास एफ। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? यूनियन में हम सारे सेट लिखते हैं जो एलिमेंट आपके पास मौजूद होते हैं, ए बी सी एंड एफ। लिख लिया, हमारे पास ये थी लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैंने बोल्ड कर दिया रेड कलर से ताकि आपको मेंशन हो जाए कि ये आपका आंसर है। देन फर्दर हम मूव करते हैं, हमारे पास है राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ये जो आपके पास आपके दिए हुए हैं ए यूनियन बी दिया हुआ है और ए यूनियन सी दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि आपके पास क्या आता है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखें ए यूनियन बी। ए आपके पास था सेट ए बी सी यूनियन बी डी एफ, तो मैंने दोनों को लिख लिया। देन अब हम इनका यूनियन लेंगे, तो यूनियन में जो नॉन कॉमन होते हैं वो सारे आ जाते हैं, जो कॉमन होते हैं वो एक दफा आते हैं। ए बी सी डी एफ आपके पास आ गया। अब हमने ए यूनियन सी लेना है। देखें, हमने ए यूनियन ए लिखा, ए आपके पास सेट क्या था? ए बी सी। ठीक है, यूनियन एफ। तो अब इसमें आएगा हमारे पास ए बी सी एंड एफ। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आ गया। अब हमने इनका इकट्ठा इंटरसेक्शन लेना। तो इंटरसेक्शन में आपने देखें, यहां पर आपने ए यूनियन बी भी लिख लिया, ठीक है, और बी ए यूनियन सी भी लिख लिया। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, जो कॉमन आएंगे वो हमने लिख लेना। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? डी के अलावा सारी चीजें कॉमन आ रही हैं। तो यहां पर देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये था आपका पहले पार्ट का आंसर, ठीक है, और ये था दूसरे पार्ट का आंसर। तो देखें दोनों बराबर हैं, तो मींस हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास हमने अपने सेट लिख लिए जो हमने प्रूव करना था। देखें यहाँ इसमें हमने इसको प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या है? बराबर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो हम फर्दर मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, सिर्फ उसने वैल्यूज चेंज कर दी हैं।
अब उसने आपको ए जो सेट दिया हुआ है वो है आपके पास, आपका ए सेट है जिसमें सिर्फ एक 0 का एलिमेंट है, बी सेट है जिसमें 0 और 1 है, और ए जो सी है आपके पास एम्प्टी सेट। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, सेम जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। आपके पास बी क्या है, यहां पर देख लें, आपके पास बी क्या है, आपके पास बी है 0 1 और सी क्या है, नॉन एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई चीज कॉमन नहीं आ रही इसलिए ये आ गया एम्प्टी सेट। तो अब हमने इसका लेना है यूनियन ए के साथ, तो ए आपके पास था 0 यूनियन एम्प्टी सेट, तो इसका क्या आ जाएगा, 0 ही आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने आंसर को क्या किया है, वह बोल्ड किया ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी लेते हैं। ए आपके पास क्या है, 0, और बी है आपके पास 0 1। ठीक है, तो अब हमने इसका यूनियन लेना है, तो यूनियन हमारे पास क्या आएगा, 0 और 1। चले आगे फर्दर देखते हैं। अब हमने लेना है ए यूनियन सी। आपके पास ए क्या है, आपके पास ए है 0 और सी है एम्प्टी सेट, तो इसका यूनियन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। चले अब इन दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में देखें, सबसे पहले आपके पास ए यूनियन बी का आंसर क्या था, 0 1, और ए यूनियन सी का आंसर था 0। तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, आपके पास आंसर आ रहा है 0। दोनों में देखें 0 कॉमन है, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, देखें क्लियर हो गया। तो मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमारे पास हमने ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आपके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन पर, जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एन, एन मीन नेचुरल सेट। ठीक है, इसका मतलब होता है एन मीन नेचुरल सेट, ए आपका एम्प्टी सेट है, और बी आपका जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, ये हम इसको अभी आगे इसको फर्दर लिख भी लेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये आपका वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ आपको पता भी था जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अब फर्दर हम इसके दो पार्ट्स होते हैं, तो हम पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पहला पार्ट है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। अच्छा, अब यहां पर मैं भी आपको कह रहा था कि अभी हम लिख लेंगे। तो ए आपके पास है एम्प्टी सेट, और बी गिवन है 2 3 5 7 एंड 11। क्लियर हो गया। तो अब इनका यूनियन क्या आएगा, बी सेट आ जाएगा, क्योंकि आपका ए में एम्प्टी है तो एम्प्टी तो साथ ही आएगा और बाकी सारा बी वाला सेट आ जाएगा। और सेम एज इट इज हमने उसको लिख भी लिया। ठीक है, 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर है आपके। ऐसे नंबर जो जिनके डिविजिबल कितने हो, दो हो डिवाइजर, एक बाय सेल्फ और एक 1। ठीक है, ये था आपका ए यूनियन बी का। तो अब हमने इनका कंप्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो मींस आपने यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना। तो आपके पास यू क्या है, ए 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर अप टू सो ऑन। ठीक है, और आपके पास आंसर क्या आया था यूनियन बी का, 2 3 5 7 11 13। क्लियर है।
ठीक है। अब इसमें से जब हमने कंप्लीमेंट सीखा था तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि आपने ऐसे नंबर जो आपके ए सेट में मौजूद होंगे वो आपने यू में से माइनस कर देने हैं, और आपने लिखने कौन से हैं, यू वाले लिखने। ठीक है, तो आपने इसमें आपका ए यूनियन बी है, तो आप इसमें हमने लिख लेना यू वाले कौन कौन से आएंगे। तो आपके पास आंसर आ गया 1 4 6 8 9 10 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, जो नंबर ए यूनियन बी में थे वो हमने यूनिवर्सल सेट में से निकाल कर उसके अलावा लिख लिया। ये था आपके लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो जो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट हम लेंगे। ठीक है, हमारा कंप्लीमेंट क्या है, ए कंप्लीमेंट होता है यू माइनस ए। तो यू आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, और ए आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसका हम माइनस करेंगे तो इसमें से सेम यू पहले वाला आ जाएगा जैसे आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब बी कंप्लीमेंट लेंगे। आपके पास बी कंप्लीमेंट मीन यू माइनस बी। तो बी आपके ए आपके पास यू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, और बी आपके पास है 2 3 5 7 11 13। तो अब इसका आंसर आपके पास आएगा 1 4 6 8 9 10। ठीक है, अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो मींस ये आपका है नेचुरल नंबर, इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, और इसमें है 1 4 6 8 9 10। तो मींस दोनों में जो कॉमन होंगे वही। तो यूनिवर्सल सेट में आपका ये जो यूनिवर्सल सेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसमें ये सारी चीजें क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 4 6 8 9 10। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए। तो आपने ये डी मॉर्गन्स लॉ का पहला पार्ट क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपका आ गया है। अब इसमें सिर्फ जहां पर वहां पर यूनियन था यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, और वहां जहां इंटरसेक्शन था यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्लियर है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। सेम आपके पास ए क्या है, एम्प्टी सेट, और बी आपके पास क्या है, प्राइम नंबर। हमने प्राइम नंबर लिख लिए। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट यहाँ पर कोई एलिमेंट भी नहीं है तो फिर कॉमन क्या चीज आएगी, एम्प्टी सेट। ये क्लियर हो गया। चले फर्दर हम देखते हैं। अब इसका कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट जैसे हमने सेम लिया है वैसे सिर्फ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो आपके पास u क्या है, 1 2 3 नेचुरल नंबर सारे। ठीक है, माइनस आपने क्या करना है इसमें एम्प्टी सेट को। तो फिर सेम का सेम वही हमारे पास आंसर आ जाएगा जो u का होगा, क्योंकि उसमें से कुछ माइनस ही नहीं होगा। क्लियर है, चलिए आगे देखें। अब हम राइट हैंड साइड की मूव करते हैं। राइट हैंड साइड है आपके पास a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले a कंप्लीमेंट निकालेंगे। वो कैसे आएगा, u माइनस ए। u आपका गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, और a आपका एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, u ही आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाए b कंप्लीमेंट लेंगे, u माइनस बी, और 1 2 3 इसमें आपने नेचुरल नंबर लिख लिए, और इधर आपने लिख लिए प्राइम नंबर सारे। ठीक है, अब इनका कंप्लीमेंट क्या आएगा, 1 4 6 8 9 10। ठीक है, तो अब इसका हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है ए कंप्लीमेंट का और बी कंप्लीमेंट का। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ के दोनों पार्ट्स को प्रूव कर दिया। ठीक है, ये तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा कंप्लीट हुआ। आज एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल होगी आपकी इस लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।